हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जी एस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके जी एस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश का एमपी जीके, ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश जीके। और दोस्तों, ये आपके मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें एमपी जीके के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं दोस्तों, ठीक है। और अभी तक जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, इसके बारे में यहाँ पे ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है, ये टॉपिक चल रहा है। और इस टॉपिक में हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 40 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अब उसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से हुआ है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि जो काली मिट्टी है इसका निर्माण जो है किस चट्टान के अपरदन से हुआ है। तो दोस्तों, ये किस चट्टान के अपरदन से हुआ है, ये दक्कन ट्रैप चट्टान के, ठीक है, किसके, दक्कन ट्रैप चट्टान के अपरदन से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। तो इसके बारे में डिटेल यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, ठीक है, जिसके फलस्वरूप बेसॉल्ट दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। कब हुआ, क्रिटेशियस युग में जब ज्वालामुखी की क्रियाएं हुई थी उसका परिणाम क्या हुआ कि बेसाल्ट दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। इन चट्टानों को बेसाल्ट चट्टानें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, दक्कन ट्रैप चट्टानों को बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि बेसॉल्ट ट्रैप चट्टान जो है किसे कहा जाता है, ठीक है, बेसॉल्ट चट्टान किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, दक्कन ट्रैप चट्टान को, ठीक है। यह मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग मालवा पठार में पाई जाती है। इन चट्टानों से काली मृदा का निर्माण हुआ, ठीक है, इन चट्टानों से किसका निर्माण हुआ है, काली मृदा का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों, काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें से कौन सी चट्टान नवीनतम चट्टान है, ठीक है, कौन सी ऐसी चट्टान है जो कि नवीनतम चट्टान है, नई चट्टान है। तो दोस्तों, उसका नाम है टर्शियरी चट्टान। कौन सी, टर्शियरी चट्टान। अब हम इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि टर्शियरी चट्टान होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो इस चट्टानों का निर्माण हिमालय निर्माण के साथ हुआ है, ठीक है। टर्शियरी चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है, कब हुआ है, तो इन चट्टानों का निर्माण हिमालय निर्माण के साथ हुआ है, ठीक है। यह सबसे नवीनतम चट्टानें हैं, ठीक है। कैसी चट्टानें हैं, सबसे नवीनतम मतलब नई चट्टानें हैं। मध्य प्रदेश में नदी घाटी में विशेषतः नर्मदा और सोन घाटी में पाई जाती है, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए नदी घाटियों में, तो नदी घाटियों में नर्मदा और सोन घाटी में ये टर्शियरी चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मध्य प्रदेश में मालवा पठार के उद्गमित होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां किस नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में मालवा पठार से उद्गमित होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां किस नदी में मिल जाती हैं। तो दोस्तों, ये किस नदी में मिल जाती हैं, ये मिल जाती है यमुना नदी में। किस नदी में, यमुना नदी में मिल जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, ठीक है। मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। तो दोस्तों, चंबल के मध्य, किसके मध्य, चंबल के मध्य जो है जल विभाजन का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आप यहाँ पे इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख जल विभाजक कौन कौन से हैं। तो मालवा पठार है जो कि चंबल और नर्मदा घाटी की क्या है दोस्तों, मध्य में है, ठीक है। कैमूर सिंहड़ी है यमुना और सोन नदी के मध्य में, ठीक है। अमरकंटक महानदी और सोन नर्मदा के मध्य है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी श्रेणी यमुना तथा सोन नदी के मध्य
जल द्विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, जल द्विभाजक का कार्य कौन श्रेणी करती है? तो दोस्तों ये करती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, कैमूर श्रेणी। कौन करती है? कैमूर श्रेणी करती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों वो है आपका बैतूल एवं नरसिंहपुर। ठीक है, बैतूल एवं नरसिंहपुर जिला जो है ये मालवा पठार में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पूछ रहा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है बुंदेलखंड पठार में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों ये है आपका नरसिंहपुर होशंगाबाद। ठीक है, कौन नहीं है? नरसिंहपुर और होशंगाबाद जो है ये बुंदेलखंड पठार में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठारों की नदियाँ आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती है? ठीक है, मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठारों की नदियाँ आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो दोस्तों ये प्रवाहित होती हैं उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में। कहाँ? उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या पूछा है कि मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठारों की नदियाँ आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? ठीक है, आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? जी बिल्कुल, उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में। कहाँ? उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में दोस्तों ये क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि चावल का प्रमुख उत्पादक डैश क्षेत्र है। ठीक है, चावल का प्रमुख उत्पादक कौन सा क्षेत्र है? तो दोस्तों ये है आपका बघेलखंड का पठार। ठीक है, कौन सा है? बघेलखंड का पठार है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोगों ने 41 से 50 तक जो है क्वेश्चंस कवर कर लिए। ठीक है, अब जो है कितने क्वेश्चंस और बचे हैं? तो 15 क्वेश्चंस और बचे हैं जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना तब ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या जब भी मैं आपकी क्लास लूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।